बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर नाइला गायनी सॉल्यूशन के फ़ोरम से। आज हमने बात करनी है हमल के अंदर जो ब्लड प्रेशर का मसला बहुत सारी ख़वातीन को हो जाता है, हाई ब्लड प्रेशर का, वो क्यों कर होता है और इसके माँ और बच्चे के ऊपर क्या असरात हैं और इसको किस तरह से जो है वो कंट्रोल किया जा सकता है। पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 5 से 10% ख़वातीन जो होती हैं उनको हमल के अंदर ब्लड प्रेशर का मसला हो सकता है। इसकी दो सूरतें हो सकती हैं। एक वो सूरत जिसमें माँ का ब्लड प्रेशर ऑलरेडी ज़्यादा रहता हो और उसके साथ वो पहले से दवाइयाँ इस्तेमाल कर रही हैं और उनको हमल हो जाए, तो हमल की वजह से वो ब्लड प्रेशर मज़ीद बिगड़ना शुरू हो जाता है। दूसरी शक्ल ये होती है कि पहले 20 हफ़्तों में आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहा है, लेकिन 20 हफ़्तों के बाद आपका ब्लड प्रेशर अचानक से बढ़ने लग गया है और इस सूरत हाल में जो है वो आपके जिस्म में बहुत ज़्यादा सूजन का शिकार हो जाता है। इसको PIH या प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन है, यानी आप में ब्लड प्रेशर का मसला नहीं था, हमल की वजह से आपको ब्लड प्रेशर हो गया। तो ये मिला के 5 से 10% इसकी जो परसेंटेज है, जो यानी 100 में से 5 से 10 ख़वातीन जो हैं वो इससे मुतासर हो सकती हैं। अब हमने ये बात करनी है कि जो हाई ब्लड प्रेशर है वो हमल के दौरान बच्चे पे क्या असरात कर सकता है। हाई ब्लड प्रेशर जो है वो बच्चे की ग्रोथ को बहुत बुरी तरह से मुतासर कर सकता है। ब्लड प्रेशर हाई रहने की वजह से माँ के जो खून जमाने वाले खुलिये हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, खून गाढ़ा हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चे की तरफ ब्लड का जो फ़्लो है वो कम हो सकता है, जिसकी वजह से बच्चे का मिसकैरेज हो सकता है। या फिर अगर बच्चा मिसकैरेज की रेंज से आगे निकल गया है तो फिर उस सूरत के अंदर जो है वो उनका बच्चे की ग्रोथ रुक जाती है, यानी 8वें या 9वें महीने पे बच्चे का जो वज़न होता है वो 6ठे या 7वें महीने के बराबर होता है। तो हम इसको कहते हैं इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन। इसकी वजह ये होती है कि बहुत ज़्यादा ब्लड का प्रेशर होने की वजह से जो प्लेसेंटा होता है, आवल होती है, ये वो उज़्व होता है जो माँ से खून लेके बच्चे को प्रोवाइड करता है, तो इसके अंदर बहुत रेजिस्टेंस हो जाती है और बच्चे की तरफ खून का बहाव जो है वो कम हो जाता है। इसके अलावा कुछ बच्चों के अंदर ये चीज़ देखी गई है कि जिन बच्चों की जो ब्लड प्रेशर होता है प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा रहता है, अगर वो सडनली ब्लड प्रेशर शूट कर जाता है तो उसके अंदर माँ के जो पेट में जो उज़्व होता है प्लेसेंटा, उसके फट जाता है और अचानक से बच्चे की तरफ खून का बहाव बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि माँ के पेट के अंदर बच्चा फौत हो जाता है। इस वक्त माँ को बहुत ज़्यादा शदीद दर्द होती है और एकदम से खून छूट जाता है, क्योंकि उसकी वजह ये होती है कि आवल फट जाती है और उसके अंदर मौजूद सारा खून जो है वो बाहर निकल आता है या पेट के अंदर जमा होना शुरू हो जाता है, जिससे पेट के अंदर बहुत ज़्यादा शदीद दर्द होती है। ये तो कुछ असरात थे जो ब्लड प्रेशर की वजह से बच्चे के ऊपर आते हैं। आप देखते हैं कि वो हाई ब्लड प्रेशर माँ को किस तरह से इफ़ेक्ट करता है। ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहने की वजह से गुर्दों पे असरात हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपका जो RFT का टेस्ट है वो ख़राब हो सकता है। जिस्म के अंदर और ख़ास कर पाँव के अंदर बहुत ज़्यादा सोजिश आना शुरू हो जाती है। हाई ब्लड प्रेशर ना सिर्फ गुर्दों को बल्कि जिगर के अंदर भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट्स करता है, जिसको हम कहते हैं प्री इक्लेम्शिया। इस सूरत में क्या होता है कि माँ को मैदे या जिगर वाली साइड पे बहुत ज़्यादा शदीद दर्द रहने लग जाती है। उसमें क्या होता है कि जिगर के अंदर जो आपके जो उसकी जो कवर होता है, जो हॉल होता है, उसके अंदर हैमरेज होने लग जाता है। इस सूरत हाल में क्या होता है, जिगर की के ऊपर जो गिलाफ होता है उसके अंदर छोटे छोटे खून के पॉइंट्स बन जाते हैं और वो उसको जब इरिटेट करते हैं तो बहुत ज़्यादा मरीज़ को दर्द होती है। बाद मरीज़ों के अंदर ये सोजिश होती है, वो दिमाग तक पहुंच जाती है और इसमें झटके भी लग सकते हैं और दिमाग की नस भी फट सकती है। ब्लड प्रेशर जो है वो ना सिर्फ बच्चे के लिए बल्कि माँ के लिए भी बहुत ज़्यादा ख़तरे का सबब बन सकता है। तो इसके लिए जिन मरीज़ों को अगर पहले से ब्लड प्रेशर का मसला है तो वो पहले अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करें और उसके बाद अपनी प्रेगनेंसी को प्लान करें और हमल के दौरान ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ तब्दील कर दें, क्योंकि शुरू के दिनों में जो बच्चे के लिए वो दवाइयाँ महफूज नहीं होती, वो बनावटी नुक्स करती हैं। और अगर आपको ये मसला हमल के दौरान हुआ है तो अपने ब्लड प्रेशर पे चेक रखें, कम से कम नमक का इस्तेमाल करें। जो घर में रूटीन में खाना बन रहा है उसमें जो नमक होता है उसको कम करें और उसके अलावा नमकीन अशिया जैसे बेकरी के आइटम हो गए, नान हो गया या बाहर की रोटी होगी जिसके अंदर बहुत ज़्यादा नमक हो, उसका इस्तेमाल कम कर दें। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, अपने ब्लड प्रेशर को मुकम्मल ध्यान में रखें।
दिन में 2 दफ़ा ब्लड प्रेशर चेक करें और ये देखें कि जो ब्लड प्रेशर की दवाई आप खा रहे हैं वो आपके लिए बाअसर भी है या नहीं। और बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर लो करने पे ध्यान ना दें। अगर आपका ब्लड प्रेशर हमल में 140/90 तक है तो इसका मतलब ये है कि आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल है। इसको बहुत ज़्यादा नीचे लाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि अगर एकदम से ब्लड प्रेशर नीचे ले आया जाए तो आवल की तरफ खून का बहाव रुक जाता है और जिसकी वजह से बच्चे की ग्रोथ दूसरी तरह से मुतासर होना शुरू हो जाती है। हमल के दौरान ब्लड प्रेशर के बारे में कोई भी चीज़ जो आप जानना चाहते हों उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में जाएं, हमें कमेंट्स करें और हमारी YouTube की जो टीम आपको नंबर प्रोवाइड कर रही है उनसे मज़ीद आप मालूमात ले सकते हैं। मज़ीद इसी तरह की मालूमाती वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें, इसको मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें, क्योंकि हमारा मकसद इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और अवेयरनेस है। वीडियोस को सुनते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।